स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उधवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। 2. सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उधवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह उधवा नामक एक छोटे से गांव में स्थित है जिसका नाम महाभारत में भगवान कृष्ण के मित्र संत उद्भव के नाम पर रखा गया है। यह झारखंड की पहली रामसर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि है, अतः विकल्प बी सही है। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर मन्नार की खाड़ी के निकट स्थित एक अद्वितीय मोज़ेक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2. इसकी अटलांटिक महासागर के साथ एक छोटी सी तटरेखा है। 3. यह उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान से, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया से तथा दक्षिण पूर्व में जाम्बिया से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? ए. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी. अंगोला, सी. सूडान, डी. चाड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीआरसी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसके अटलांटिक महासागर के साथ एक छोटी सी तटरेखा है। डीआरसी उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान से, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया से, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया से और दक्षिण पश्चिम में अंगोला से घिरा हुआ है। डीआरसी की राजधानी किनशासा कांगो नदी पर स्थित है, जो अफ्रीका में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन अन्य भाषाओं में कितवा, लिंगाला, स्वाहिली और शिलुबा शामिल हैं। कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र माना जाता है, जो कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उन कंपनियों के लिए 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। 2. प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों के लिए निवेश मित्रता सूचकांक पेश किया जाएगा। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा तैयार करेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह के सदस्य और ग्रामीण उधारकर्ता औपचारिक ऋण सुविधाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुंच बना सकेंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2025-26 बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उन कंपनियों के लिए 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं, अतः कथन 1 सही है। प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों के लिए एक निवेश मित्रता सूचकांक पेश किया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा तैयार करेंगे, जिससे एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण उधारकर्ताओं को औपचारिक ऋण सुविधाओं तक अधिक कुशलता से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे नमी के लंबे संकीर्ण गलियारे हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक पानी का परिवहन करते हैं। 2. वे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश वर्षा में योगदान करते हैं। 3. जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय नदियां ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है तथा उच्च अक्षांशों पर भारी वर्षा हो रही है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वायुमंडलीय नदियां नमी के लंबे संकीर्ण गलियारे हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक पानी पहुंचाते हैं, अतः कथन 1 सही है। वे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश वर्षा में योगदान करते हैं, अतः कथन 2 सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय नदियां
ध्रुवों की ओर खिसक रही हैं, जिससे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है और उच्च अक्षांशों में भारी वर्षा हो रही है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो जल विज्ञान चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कथन 2, वायु तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे वायुमंडलीय नमी की मात्रा कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है और जल विज्ञान चक्र का एक प्रमुख घटक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में योगदान देता है और वाष्पीकरण, संघनन तथा वर्षा जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जीवन के लिए मौलिक है। अतः कथन 1 सही है। वायु का तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे वायुमंडलीय नमी की मात्रा बढ़ती है, घटती नहीं। इसे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा समझाया गया है, जो बताता है कि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए वायुमंडल की जल धारण क्षमता लगभग 7% बढ़ जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प सी सही है, क्योंकि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। 2, इससे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार युगांडा ने इबोला वायरस की सुडानी प्रजाति को लक्षित करने वाले टीके के लिए पहली बार नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य सुडानी प्रजाति के इबोला वायरस से निपटना और भविष्य में इसके प्रकोप को रोकना है। बता दें कि वैक्सीन के परीक्षण का नेतृत्व मेकरेरे विश्वविद्यालय और युगांडा वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख अन्वेषकों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसमें WHO और अन्य भागीदारों का सहयोग भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं इबोला के बारे में। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव से मानव में संचरण करता है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। यह आमतौर पर लोगों और गैर मानव आदिम जैसे बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति जीव विष उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में बहुसंयोजी प्रति जीव विष का उत्पादन देश में पाई जाने वाली सभी विषैली सांप प्रजातियों के विष का उपयोग करके किया जाता है। 2, तमिलनाडु की इरूला जनजाति विष निरोधक उत्पादन के लिए विष निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में बहुसंयोजी प्रतिजीव विष बिग 4 सांपों के विष का उपयोग करके बनाए जाते हैं, लेकिन वे किंग कोबरा या पिट वाइपर जैसी सभी विषैली प्रजातियों के लिए उपयुक्त नहीं होते। अतः कथन 1 सही नहीं है। तमिलनाडु की इरूला जनजाति विष निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा प्रतिजीव विष उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले लगभग 80% विष की आपूर्ति करती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, माउंट तारानाकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जिसे मिश्रित शंकु भी कहा जाता है और यह राख और लावा प्रवाह की वैकल्पिक परतों से बना है। 2, यह विश्व के सबसे समृद्ध ज्वालामुखी शंकुओं में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी, जिसे अब माओरी नाम तारानाकी माउंगा के नाम से जाना जाता है, ने मानवीय दर्जा हासिल कर लिया है। अब जानते हैं माउंट तारानाकी के बारे में। इसके 2 आधिकारिक नाम हैं, माउंट एगमोंट या माउंट तारानाकी। यह एगमोंट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जिसे मिश्रित शंकु भी कहा जाता है और यह राख और लावा प्रवाह की वैकल्पिक परतों से बना है। अतः कथन 1 सही है। यह विश्व के सबसे समृद्ध ज्वालामुखी शंकुओं में से एक है। अतः कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न है, धिमसा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये आंध्र प्रदेश में बगाटा, वाल्मीकि, पोराजा, खोंड, गदाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा, कोटिया सहित जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य है। 2. इसकी 14 किस्में हैं और इसकी उत्पत्ति कोरापुट क्षेत्र से हुई है, जो गोंड जनजाति का निवास स्थान है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के एक पहाड़ी गांव नीला बांधा के आदिवासी परिवारों को आज़ादी के बाद पहली बार बिजली मिली और उन्होंने खुशी में धिमसा नृत्य किया। धिमसा नृत्य के बारे में, यह आंध्र प्रदेश में बगाटा, वाल्मीकि, पोराजा, खोंड, गदाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा, कोटिया सहित जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य त्योहारों, विवाहों तथा अप्रैल में शिकारोत्सव के समय किया जाता है, जब पुरुष और महिलाएं घंटों तक एक साथ नृत्य करते हैं। धिमसा की 12 किस्में हैं और इसकी उत्पत्ति कोरापुट क्षेत्र से हुई है, जो गोंड जनजाति का निवास स्थान है। इससे वायु और ताल वाद्यों का प्रयोग होता है, संगीत के साथ नृत्य बदलता है और एक मंडली में 20 लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रानीखेत रोग एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पक्षियों, विशेषकर मुर्गियों, टर्की और बतखों जैसे मुर्गों को प्रभावित करता है। 2. यह पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र पर हमला करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में आंध्र प्रदेश के एलूर, गुंटूर, प्रकाशम और गोदावरी जिलों में संदिग्ध अत्यधिक विषैले रानीखेत रोग के कारण लगभग 1.5 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। रानीखेत रोग के बारे में, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पक्षियों, विशेषकर मुर्गियों, टर्की और बत्तखों जैसे मुर्गों को प्रभावित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह विषैले एवियन एबोला वायरस 1 के संक्रमण के कारण होता है, जिसे आमतौर पर न्यू कैसल रोग वायरस के रूप में जाना जाता है और एवियन पैरामाइक्सोवायरस 1 के रूप में नामित किया गया है। यह पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र पर हमला करता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन पद प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. बेहतर अवसरों हेतु उच्च कुशल पेशेवरों का अन्य देशों में प्रवास। बी. डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अत्यधिक उपयोग के कारण संज्ञानात्मक क्षमताओं का ह्रास। सी. शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल पर प्रतिकूल प्रभाव। डी. STEM या विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में छात्र नामांकन संख्या में कमी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।